पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकम लंदन प्लान पर काम करते करते ये सारे के सारे लोग नंगे हो गए जो बंद कमरों में बैठकर पाकिस्तान का फैसला करते हैं, पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात पर रंदा फेरते हैं। आज वो पूरे का पूरा निजाम पूरी कौम के सामने नंगा हो चुका है, ताकतवर नंगे हो चुके हैं और ये लोग अपने होशो हवास खो बैठे हैं। ये साइकोपैथ हो चुके हैं कि एक शख्स को गिराने के लिए पूरे का पूरा निजाम गिर गया, लेकिन इमरान खान जीत गया, राना सनाउल्लाह भी हार गया, ताकतवर भी हार गई, एस्टैब्लिशमेंट भी हार गई। और सलाम उन लोगों को जिस तरह से आज जमान पार्क में कल रात से 24 घंटों का वक्त है कि रेंजर्स हार गई, रियासती मशीनरी थक गई, लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो टस से मस हुआ हो। तो जनाब अब कुछ बड़ी डेवलपमेंट हुई है, रात के कुछ बड़ी खबरें आई हैं, अब तक की तमाम अपडेट्स मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि जो दर्दनाक जमान पार्क में जो मंजर देखे, जो तस्वीर इस वक्त वायरल हुई हैं, वो तस्वीर मैंने आपके सामने चलवानी है कि किस तरह से नीम फौजी दस्ते ने खातून पर गोलियां सीधी बरसाई और एक शख्स जो आया वो मर्दे मुजाहिद, उसने पूरी जो है वो औरत के सामने खड़ा हो गया और उसने औरत की जान बचाई अपनी जान पर खेलकर। अब जनाब अगले 24 घंटों में क्या हो रहा है वो तस्वीर मैंने आपके सामने चलवानी है, वो सबूत आपको दिखाऊंगा कि लोग अगले 24 घंटों में क्या कुछ करने जा रहे हैं और फिर एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है और अंदर खाते क्या कुछ प्लान तैयार हो चुके हैं। दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि इमरान खान के खिलाफ अब तक का सबसे खतरनाक मंसूबा, बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो तैयार हुए, इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा सामने आया, इमरान खान को रास्ते से हटाने का मंसूबा सामने आया, लेकिन अब ऑपरेशन नाकाम होने के बाद इमरान खान के खिलाफ आखिरी चाल चल दी गई है, आखिरी कार्ड खेल दिया गया और बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। उस हवाले से मैंने आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपके सामने रखूंगा। और इंटरनेशनल मीडिया ने कप्तान को अपना दीवाना बना लिया, पाकिस्तान में मार्शल आर्ट की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम सबसे पहले तो ये खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट हो, कोई भी इदारा हो, उसने पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी दिफा ने ये मरासला जारी किया कि पाक फौज अपने एहलकार नहीं दे सकती पाकिस्तान में इलेक्शंस को सिक्योरिटी देने के लिए, और आईजी पंजाब ने कहा कि हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जनाब हम तो इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान को मतलूबा सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को आगाह किया कि सिक्योरिटी फराहम ना की तो लाहौर में इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल करना पड़ेगा। और जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि जनाब इस मामलात जो हैं वो बड़े खराब होते चले जा रहे हैं। आरओज के दफातर में कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त रश होता है, उम्मीदवारों और हामियों के दरमियान लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यही सूरत हाल रही तो लाहौर में इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल करना होगा। और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के खदशात पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस लेने का भी जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास जुमे को होगा। अब जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब तो जब मामला हुआ कि रेंजर्स चाहिए होती थी और फिर जनाब रेंजर्स चाहकर आपने देखा कि इन्होंने डिप्लॉय कर दी जमान पार्क में रेंजर्स को डिप्लॉय करके बहुत सारी सूरत हाल जो है वो खराब होती चलेगी। जमान पार्क में रेंजर्स को डिप्लॉय किया कि पाकिस्तान की आवाम जो है उसके ऊपर अंधा फेरा जाए, उनके ऊपर कत्ल गारत हो, उनके ऊपर खूनी खेल जो है वो खेला जाए। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि अगले 24 घंटों में जमान पार्क में ये जो कुछ खेल खेला गया है ये इलेक्शंस मुलतवी करवाने के लिए खेला गया था। और इससे क्या हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन धमकियां दी गई कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कत्ल करने की जो है वो साजिश हो रही है। और फिर सदर पाकिस्तान की ऑडियो कॉल लीक होती है और ऑडियो कॉल क्या बता रही है कि किस ताकतवर ने एक फौज के सुप्रीम कमांडर की ऑडियो कॉल लीक की गई है। जो इस पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो फौज का सुप्रीम कमांडर है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इनका बाप भी इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, जितनी मर्जी साजिशें जो है वो कर लें, क्योंकि लोगों ने जब यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, लोगों ने यजीद के खौफ से उसके आगे झुकने से इनकार कर दिया। लाहौर की सड़कों के ऊपर आपने मैदान जंग देखा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को आपने झुकते नहीं देखा। और फिर आपने देखा कि जब फातेह हुआ, जब पाकिस्तान की आवाम जीत की, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हार गई, मशीनरी हार गई, तो लोगों ने रक्स किया, वहां पर जनाब भंगड़े डाले कि इमरान खान साहब जो है उनकी उन्होंने हिफाजत भी की। आपने देखा कि लोगों के सरों से खून निकल रहा है, लोग वहां पर बेहोश हो गए हैं, लोगों के टांगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, सैकड़ों लोग जो है वहां पर बेहोश हुए। लेकिन आपने ऐसे मनाजिर तारीख
में कभी नहीं देखे थे। अब गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है बंद कमरों में। गुस्सा यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो लिहाजा उनके खिलाफ नया खेल खेला जाए। गुस्से में आकर ये लोग मिलिट्री ऑपरेशन भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि रेंजर्स को 10 दिनों के लिए सूबे में लॉन्च डिप्लॉय किया गया है, लेकिन बात नहीं बन रही। ये गेम रेंजर्स के हाथ से जो है वो भी निकल चुकी है। और फिर जनाब एक और खबर है, शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये बयान दिया है। वो कहते हैं कि सियासी लीडर्स को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। एक बयान में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले आएंगे, नवाज शरीफ की वापसी की तारीख बारे इल्म नहीं। तोशा खाना के कानून के मुताबिक तोहफे लिए, मैंने उन तोहफों से माली फायदा हासिल नहीं किया है। और फिर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान को अदालत नहीं जाना चाहिए। इमरान खान पेश नहीं हुए तो अदालत ने वारंट जारी किए हैं, लिहाजा सियासी लीडर को अभी तक गिरफ्तार हमने नहीं करना चाहिए। शाहिद खान अब्बासी साहब ने बड़ा बयान दिया है। और शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो मुकदमात इमरान खान पर हो रहे हैं उनमें मेरा हाथ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का ये कह रहा है कि ये मेरे हाथ में नहीं है। फिर वो कौन है जो इमरान खान को खुडे लाइन लगाने की कोशिश कर रहा है? वो कौन है जो इमरान खान साहब के खिलाफ ये सारी साजिशें जो है वो कर रहा है? किसके हाथ में ये पूरे का पूरा निजाम है? अब जनाब आज जो दर्दनाक तस्वीर वायरल हुई है जमान पार्क से, कि अपने ही लोग, अपने मुहाफिज पाकिस्तान की आवाम के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, और फिर जब तस्वीर वायरल हुई इसने दिल चीर के रख दी। इस वक्त हालात जो हैं वो बड़े कशीदा हैं। रेंजर्स किसका हुक्म मानती है? क्या रेंजर्स मोहसिन नकवी के अंडर आती है? बिल्कुल नहीं। क्या रेंजर्स मोहसिन नकवी का हुक्म मानेगी? बिल्कुल नहीं। रेंजर्स एक इदारे के ज़ैली इदारा है, और ये किसका हुक्म मानती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। रेंजर्स किसके हुक्म के कहने के ऊपर दमान पार्क में चढ़ाई की? किसके कहने के ऊपर रेंजर्स ने पाकिस्तान की आवाम, नहती आवाम के ऊपर गोलियां बरसाई? किसके हुक्म के ऊपर रेंजर्स ने सब कुछ किया? तो ये एक ही शख्स है जिसके कहने के ऊपर सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये खिताब में भी कहा था, ये उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू भी दिया है कि मेरी गिरफ्तारी की कोशिश में वो वादे पूरे किए जा रहे हैं जो मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती के मौके पर इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ से किए थे, और ये समझ नहीं आ रही कि आर्मी चीफ उनकी पुष्टपनाही क्यों कर रहे हैं। तो कौन ये सब सारे ऑर्डर्स जारी कर रहा है रेंजर्स को? ये सब कुछ आपके सामने है। तो जनाब अब रेंजर्स ने सीधी गोलियां चलाना शुरू कर दी। आज सुबह तो हद पार हो गई थी, सीधी गोलियां पाकिस्तान की आवाम के ऊपर चलाई गई थी। अब ये तस्वीर जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि रेंजर्स ने बंदूक तानी हुई है पाकिस्तान की एक आवाम के ऊपर, और खातून खड़ी हुई है, औरत वहां पर खड़ी हुई है, और उसके ऊपर ये जो है वो बंदूक तानी गई है। और वहां पर ये शख्स आता है मर्दे कलंदर, और इसके आपने देखा कि इसने पूरा जो चेहरा है वो जनाब ढांपा हुआ है। वो खातून के आगे आकर खड़ा हो जाता है कि खबरदार आपने औरत के ऊपर गोली चलाई, और उसने अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए वो पहुंच गया, लेकिन खातून के आगे वो ढाल बन गया। सलाम है इन पाकिस्तानियों के ऊपर कि पाकिस्तान की रियासत क्या कर रही है, और पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो जनाब अपनी जान का नजराना देने के लिए पेश होगी, लेकिन उस खातून की उसने जान बचा ली। ये होती है जनाब पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ जो है उसने दिल जीत लिए। जमान पार्क मैदान जंग था, रेंजर्स ने जो जनाब खून की होली खेली, लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने आज दिल जीते हैं। और ये तस्वीर इस बात की मुंह बोलता सबूत है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को मैसेज दिया आज से कुछ दिन पहले, तकरीबन 2-3 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि आप मुझे भूल जाएंगे और मेरे दौर में तो कुछ नहीं हुआ था, अब आपके साथ जो कुछ होने जा रहा है आपका हशर नशर हो जाएगा। मुनीर फारूक जो हैं जो न्यूज़ के सहाफ़ी, उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर इमरान खान को पसंद नहीं करते, ना बतौर वज़ीर-ए-आज़म ना बतौर सियासतदान। वो समझते हैं कि इमरान खान ने उनके खिलाफ साजिश की है, तो लिहाजा वो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं देंगे। तो उसका रास्ता रोकने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और ये तस्वीर मुंह बोलती सबूत है कि पाकिस्तान की आवाम के पास ताकत है। पाकिस्तान की आवाम ने यजीद के सामने बैत करने से इनकार कर दिया है, और अब इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कुछ नहीं रहा। अब पिंडी के हाथ से गेम निकल चुकी है। ताकत का मरकज जो है वो जमान पार्क बन चुका है, और ताकत अब जमान पार्क के पास चली जा चुकी है। और इमरान खान इस सियासत का बेताज बादशाह है, और इमरान खान इस कौम की रेड लाइन बन चुका है। तो जनाब इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने इसके ऊपर रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी है। मार्शल की कोशिश जो है वो बनाई जा रही थी, पूरा माहौल कल बन गया था, और रेंजर्स तलब हो गई थी, और फिर यह लग रहा था कि चाहे मिलिट्री ऑपरेशन हो जाए इमरान खान साहब को हर सूरत गिरफ्तार करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम खड़ी होगी। और फिर वकला जो जिस तरह से बड़ी तादाद में बाहर निकले, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। वकला ने जिस तरह से इमरान खान के सामने वो ढाल बने कि रेंजर्स ने चढ़ाई कर दी, उधर से वकला आए, वकला ने उस सारी कोशिश को नाकाम बनाया। तो जनाब अल जजीरा इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये इमरान खान को मंजरनामे से निकालने का एक पूरा प्लान है, और इलेक्शंस मुलतवी करवाना इनके प्लान का हिस्सा है। ये अल जजीरा रिपोर्टिंग कर रहा है इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी के ऊपर। और ज़ल्मे खलीलजाद की रिपोर्ट भी आपके सामने उन्होंने ट्वीट किया कि मई से पहले पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाएं। ये जो कुछ हो रहा है ये मार्शल से काम नहीं चलेगा।
जाएगा। ये फौज जो है वो सियासत का हल नहीं है। पाकिस्तान में सिविल सियासतदान है, वो इसका हल निकालें, वो इसका सोल्यूशन निकालें, और फिर मार्शल से ये हालात जो बेहतर नहीं होंगे। आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो हालात मजीद कशीदा होंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद साबिक सफीर जो है अमेरिका के, वो ये बात कर रहे हैं। फिर इंटरनेशनल फाउंडेशन जो है उन्होंने कहा कि रियासत अपनी ताकत को इस्तेमाल करके इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है। अब कोई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये उस वक्त रिपोर्टिंग की जा रही है कि जब पाकिस्तान के मीडिया ने इमरान खान का ब्लैकआउट कर दिया, जब ताकतवरों ने ज़बान पार से सहाफियों को धक्के मार कर बाहर निकाला, और फिर इंटरनेशनल मीडिया से इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। बीबीसी को खान साहब ने इंटरव्यू दिया, CNN के साथ खान साहब जो है इंटरेक्शन की, बहुत सारे इंटरनेशनल जरीदे जो इमरान खान साहब से इस वक्त राब्ते के अंदर हैं, तो रेंजर चढ़ाई कर रही है। तो जनाब इंटरनेशनल मीडिया ने मार्शल की कोशिश को नाकाम बना दिया है। जो मार्शल की ख्वाहिश का इजहार कर रहा था कि हम मार्शल लगाएंगे और मार्शल लगाकर जो है वो पाकिस्तान में कोई खून की होली खेल लेंगे, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, आज उस कोशिश को भी बाकायदा तौर पर नाकाम बनाया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने 10 बजे तक ये पूरे का पूरा ऑपरेशन जो है उसको रोकने का ऐलान कर दिया है और पुलिस जो है वो पीछे हट चुकी है। अब जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया कत्ल का मंसूबा जो है वो तैयार हो चुका है, बल्कि कत्ल के मंसूबे से बात आगे निकल चुकी है और मंसूबा इतना खतरनाक है कि इमरान खान को फांसी देने की कोशिशें जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान वो जनाब एन मौके के ऊपर उनको लॉन्च किया गया है, वही मजहब काट इमरान खान को यहूदी और अमेरिकी एजेंट कहने की पूरी साजिश इस वक्त तैयार हुई है। मैंने आपके सामने कल ये खबर भी ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब जो है उनको दहशतगर्द करार देकर उनको डिक्लेयर करके उनकी पार्टी को कदम करार दिया जाएगा और उनके ऊपर गद्दारी का केस करके इमरान खान साहब को उल्टा लटकाया जाएगा और इनके घर से असला निकालकर इनको दहशतगर्द करार दिया जाएगा। ये खबर बिल्कुल दुरुस्त थी। ये 4 दिन पहले इसी वजह से ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ था, हालांकि 18 मार्च तक खान साहब की जो है वो जमानत हो चुकी थी। तो जनाब इस हवाले से जो कमर ज़मान कायरा है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन कमर ज़मान कायरा ये कहते हैं कि इमरान खान ऐलान बगावत कर बैठे हैं, अब उन्हें अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। इमरान खान ने जान के खतरे का बेबुनियाद मफरूजा बनाया हुआ है। जान को खतरा 7 घंटे की रैली में नहीं था, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकना और नारवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर रेंजर्स जो है पाकिस्तान की खातून की औरत के ऊपर गोलियां चलाएंगी, क्या वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा आपके लिए? क्या उसके ऊपर पाकिस्तान की रियासत ने, क्या उसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने जो है वो कंडेम किया? क्या उसके ऊपर मसम्मती बयान जारी हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वो आम पब्लिक है। अगर रेंजर्स के ऊपर, अगर पुलिस के ऊपर ये तशद्दुद होगा तो वो आम पब्लिक नहीं है। क्या पाकिस्तान की आवाम के ऊपर आवाम के ऊपर गोलियां चला देंगे और वो चुप करके उसको खड़ा होकर देखते रहेंगे? वो रेजिस्टेंस करेंगे, वो रिकावट बनेंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो जनाब सामने आए हैं, वो कहते हैं, आज उन्होंने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये बात की कि इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पार्टी को रियासत के सामने खड़ा कर दिया। यही इनका असल प्लान है कि इमरान खान और फौज को आपस में लड़वाया जाए। इमरान खान गैर मुल्की एजेंट हैं और उन्हें उन्हीं के एजेंडे पर काम कर रहा है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके कानूनी कटहरे में लाया जाए, रियासत अपनी रेट को बरकरार रखने के लिए वसाइल बुरे कार लाएं। उन्होंने रद्द-ए-अमल में कहा कि इमरान खान ने पूरी पार्टी को जिस तरह से रियासत के सामने लाकर खड़ा किया हुआ है और रियासत मदीना में कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन आज कानून उनके खिलाफ हरकत में आया तो कहता है कि कानून उनको नहीं छू सकता। आपके दौर में किसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? घर में चुप पर बैठे हुए बच्चों, खवातीन, कारकुनान को ढाल बनाया हुआ है, दुनिया को बता रहा है कि मेरे कारकुनान मुझे बचाने के लिए आए हुए हैं। और यही मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिकी एजेंट हैं, वो CIA के एजेंट हैं और जिस तरह से ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है वो उनके हक में बयान दे रहा है, तो इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर काम भी कर रहे हैं और CIA का नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलज़ाद है वो इमरान खान की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब को अमेरिकी एजेंट करार देकर उनको जनाब तख्तादार पर लटकाया जाएगा। ये इस वक्त प्लानिंग जो है वो हो रही है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह का लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।